एक्सेलरेट करता हूँ, मेरा स्कूटी आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे ही स्कूटी एक लेवल पे पहुँच जाता है, मेरा स्कूटी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। बहुत टाइम से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं स्कूटी का वीडियो बनाऊं पिलियन के साथ, तो फाइनली मैं ये वीडियो आज बना रहा हूं। आई एम सॉरी फॉर द डिले, मुझे पता था कि लेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा एंड आप लोगों को स्कूटी पिलियन के साथ चलाने में हेल्प हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ, चाहे आप एक्सपीरियंस राइडर हो, चाहे आपने अभी तक स्कूटी नहीं चलाया है, फर्स्ट टाइम पिलियन के साथ चलाने वाले हो, आपको ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। सो जैसे हम लोग इसका रिव्यू भी करेंगे, प्लीज़ वेट फॉर इट, क्योंकि अभी ये नॉर्मल सेकंड सर्विस नहीं हुआ। सेकंड सर्विस होने के बाद हम लोग इसको प्रॉपरली रिव्यू भी करेंगे, तभी मैं आपको ओनरशिप रिव्यू दूंगा स्कूटी का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, किस तरीके से आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं पिलियन के साथ चलाने वाला। सो मेरे साथ तो फ़िलहाल कोई पिलियन नहीं है, बट मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा जो कि मैंने फेस की है जब मैं पिलियन के साथ स्कूटी चलाता हूँ वो। तो पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट है एंड वो है वेट। तो जब भी आप नॉर्मली स्कूटी पे बैठते हो और कोई पिलियन आपके पीछे बैठेगा तो आपके स्कूटी का वेट बढ़ जाएगा। जब स्कूटी का वेट बढ़ जाएगा तो बहुत सारे जगह पे आपको में भी हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। सो स्कूटी में पिलियन को बिठा के वेट बैलेंस करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड उसी जगह पे आपको हेल्प करेगा सिटिंग पोजीशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड यहाँ पर मैं बैठे हुए सेंटर में बैठा हूँ परफेक्टली, एंड पिलियन अगर थोड़ा सा 19-20 हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ के ये साइड आ रहा है या ये साइड आ रहा है, तो आपका स्कूटी का वेट बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, आप गिर सकते हो, आपको एक्सीडेंट में चोट लग सकती है। सो इसीलिए सिटिंग पोजीशन प्रॉपर होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका खुद का सिटिंग पोजीशन, आपको प्रॉपरली सेंटर में बैठना है, ना एक साइड बैठो। सेम वही तरीके से पिलियन को, अगर पिलियन सिंगल साइडेड बैठने वाला है तो उसको सिंगल साइडेड परफेक्ट सेंटर में बैठने के लिए बोलो। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर पिलियन सिंगल साइडेड बैठने वाला है तो उसको परफेक्टली इस तरीके से बैठने के लिए बोलो, तो जिससे वो सेंटर में रहेगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर पिलियन डबल रहेगा तो पहले से ही उसको परफेक्टली बैठने के लिए बोल दो और सही तरीके से एक्सप्लेन कर दो, दोनों पैर बराबर फुट पेग्स पे आने चाहिए एंड सही तरीके से वो स्ट्रेट होकर बैठना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका वेट बैलेंस इधर उधर नहीं होगा। वेट बैलेंस सही रहेगा तो आप कट मारने के लिए, ट्रैफिक में जाने के लिए, बहुत सारे जगह पे आपको बहुत ईजी हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, कोई भी तरीके का तकलीफ़ नहीं होगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप रुकाओगे एंड आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो पिलियन में आपको तकलीफ़ होगा एंड वो तकलीफ़ आपको इस तरीके का होगा कि आपको एक्सेलरेशन पावर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब मैं अपहिल का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सिटी का बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपको स्ट्रेट रोड मिल जाएगा वहाँ पर। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाएगा जब भी आप पिलियन को कैरी कर रहे हो, आपको एक्सेलरेशन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आपके स्कूटी के ऊपर वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ जाएगा सो आपको एक्सेलरेट करने में तकलीफ़ होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट ज़्यादा देना पड़ेगा जब आपका स्कूटी आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें हो गई है। तीसरा चीज़ है एक्सेलरेशन के बारे में। सो एक्सेलरेशन को सही तरीके से कंट्रोल करके पकड़ना, ग्रिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्कूटी चालू तो कर दिया, ओके ये स्कूटी मेरा चालू हो गया, मैं भूल गया था ये प्रेस करना फ्रंट ब्रेक। स्कूटी मेरा चालू हो गया है। अब नॉर्मल मैं एक्सेलरेशन दूंगा तो दिख रहा है इतना आगे जा रहा है, बट अगर मेरे साथ पिलियन रहेगा तो मुझे ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, जिसके वजह से स्कूटी आगे बढ़ेगा। इवन बहुत सारी जगह पे जब मेरा स्कूटी का पावर मुझे लगेगा कि बहुत कम है, बट उस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेलरेट थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा जिससे आपका स्कूटी आगे बढ़ पाए एंड आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, वो है बैलेंसिंग के बारे में। तो स्कूटी मैं चला रहा हूँ बट बैलेंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ पिलियन रहेगा। तो ट्राई करो कि जब भी आप स्कूटी चला रहे हो तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में झुकने के लिए, मतलब जब आप रुका रहे हो तो ट्राई करो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में झुकने के लिए, ना कि राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड से बहुत सारे व्हीकल जाते हैं। बेटर है लेफ़्ट साइड में आप रुकने का कोशिश करो, लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा वेट शिफ्ट करने का कोशिश करो जिससे आपका स्कूटी लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कॉर्नरिंग का एक टेक्निक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने स्कूटर के हैंडल को थोड़ा सा आगे की ओर पुश कर सकते हो तो ऑटोमेटिक थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा एंड
आपका वेट थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इवन जब आप टर्न कर रहे हो या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो ये बैलेंसिंग वाला चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिससे आप स्कूटी को प्रॉपर तरीके से चला पाओगे। अब यहाँ पर मैं आपको स्कूटी को स्लो एंड फास्ट राइड करके बताता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ, स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं स्लो स्टार्ट करके बताता हूँ और उसमें बैलेंसिंग और ये सब चीज़ें आपको बताता हूँ। देखो सिंपल चीज़ है कि मैंने जो बोला पिलियन को सेंटर में बैठने के लिए बोलना, सब चीज़ करना। एंड अब जैसे यहाँ पर मैं धीरे धीरे एक्सेलरेट करता हूँ, मेरा स्कूटी आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे ही स्कूटी एक लेवल पे पहुँच जाता है, मेरा स्कूटी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। एंड वही टाइम पे मेरे दोनों लेग में ऊपर रख देता हूँ एंड मैं फोकस करता हूँ आगे की ओर। ना ही मैं ये हैंडल को ज़्यादा टाइट प्रेस करता हूँ, ना ही मैं ये हैंडल को ज़्यादा टाइट प्रेस करता हूँ। एंड धीरे धीरे मैं फोकस करते हुए सामने आगे बढ़ रहा हूँ। ये चीज़ याद रखना कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही चलना है। पहले ट्राई करो स्लो स्पीड में चलाने के लिए, एंड स्लो स्पीड पे चला के मास्टर करने के लिए ज़्यादा हद से ज़्यादा पुश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बैलेंसिंग आपका हो जाएगा। ट्रैफिक में आप इसी तरीके से आगे चलाओगे स्कूटी को, जैसे यहाँ पर आप चला रहे हो। अब स्लो स्पीड में चलाते हुए रुकना कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रुकने के टाइम पे इमरजेंसी ब्रेकिंग मत यूज़ किया करो, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग यूज़ करोगे तो आपको लग सकता है, चोट लग सकता है। एक्सेलरेशन छोड़ो, यहाँ पे धीरे धीरे ब्रेक प्रेस करो, दोनों पैर नीचे रख दो, आप सही तरीके से रुक जाओगे। ये चीज़ समझ में आया? आपको रुकना है। अगेन आगे पिलियन के साथ आप जब रहोगे तो आपको एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे यहाँ पर ऐसा झटका मत मारो, क्योंकि झटका मारोगे तो पिलियन का बैलेंस भी ख़राब हो सकता है। तो स्कूटी के एक्सेलरेट को धीरे धीरे, देखो आप चाहिए तो ये आपका लीवर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा पकड़ के रखो एंड धीरे धीरे एक्सेलरेट करके रखो। एंड धीरे जैसे आपका स्कूटी आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है एकदम स्मूथ स्टार्ट हो रहा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो बाइक में होता है सेम जगह पे क्लच, एंड यहाँ पे आप चाहिए तो ये फ्रंट ब्रेक लीवर भी यूज़ कर सकते हो हेल्प करने के लिए। तो स्कूटी को थोड़ा सा आप पुश करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे ये छोड़ना स्टार्ट करो। दिख रहा है एकदम स्मूथ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप नॉर्मली आप सोचोगे कि सिर्फ मैं एक्सेलरेट के ज़रिए आगे बढ़ने का कोशिश करूँगा, मैं भी हो सकता है कि आपको शायद से झटका लगे। थोड़ा थोड़ा आप करते रहोगे तो आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा कि एक्सेलरेट प्रॉपर किस तरीके से करना है, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि आप इस तरीके से झटका मार दो तो उससे पिलियन का बैलेंस ख़राब हो जाए। आपको शुरू में पिलियन के साथ तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है कि धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है एंड 10-20 के स्पीड तक ही चलाना, इससे ज़्यादा नहीं। अभी नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप 40 के स्पीड में चलाते रहोगे एंड वहाँ पे आपको पिलियन के साथ स्पीड कंट्रोल करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पे 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ, अचानक से रास्ते पे कुछ आ गया तो मुझे किस तरीके से ब्रेकिंग करना है। पिलियन के साथ मैं हूँ, मेरा वेट भी ज़्यादा है। अगर ऐसा कुछ है कि मैं 40 की स्पीड पे चला रहा हूँ, टर्न कैसे लेना है वो भी एक चीज़ है। तो जैसे मैं यहाँ पर 40 की स्पीड पर चला रहा हूँ एंड मुझे बैलेंस करने का तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। रुकाना कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि पहले गो फॉर रियर ब्रेक, एक्सेलरेशन छोड़ो, रियर ब्रेक यूज़ करो, फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, आपका स्कूटी रुक जाएगा। दिख रहा है? ये आप कितना भी स्पीड में रहोगे आपको हमेशा यही टेक्निक यूज़ करना है। आप चाहिए तो मैं यहाँ पर देखो स्कूटी भगा रहा हूँ एंड फिर रियर ब्रेक एंड फिर फ्रंट ब्रेक, दोनों चीज़ आपको ये चीज़ प्रॉपर सही टाइम पे सही तरीके से करना है। नेक्स्ट चीज़ यही है कि पिलियन के साथ आपको टर्न कैसे लेना है। पिलियन के साथ आपको टर्न लेना है, इस टाइम पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखो पीछे व्हीकल आ रहा है, मैं पीछे से व्हीकल को जाने दे रहा हूँ। यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर दे दिया है। आपको दोनों पैर नीचे रखने पड़ेंगे, एक पैर आपको नीचे रखना पड़ेगा एंड जैसे कार ने लाइट दिया तो अपने को रुकना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, सारे रूल्स है वो फॉलो करो। जब रास्ता एम्प्टी है तभी जाओ, एक्सेलरेट ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके वजह से आप प्रॉपर सही तरीके से आप टर्न ले पाओ। टर्निंग के टाइम पे बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रेकिंग करना है ताकि आप रुक जाओ। एंड जब जैसे ही आपका यू टर्न पूरा हो जाता है आपको एक्सेलरेट करना है, आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो ये एक चीज़ हो गया। ब्रेकिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब आप स्पीड में चला रहे हो तो ब्रेकिंग कैसे करना है। बट स्पीड में चलाते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखना कि पीछे के थोड़े से ट्रैफिक को भी आपको देखना है एंड आगे के ट्रैफिक को भी देखना है। हाईवे पे चला रहे हो तभी भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी आपको स्कूटी चलाने के टाइम पे दोनों ब्रेक्स पे फिंगर रखने का ज़रूरत नहीं जब आप स्पीड में चला रहे हो। अदर देन अगर आप ओनली जैसे यहाँ पर ट्रैफिक में आ रहे हो, तो अगर ट्रैफिक में नहीं आ रहे हो
तो आपको इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं। जैसे इमरजेंसी ब्रेक मैंने किया, दोनों ब्रेक्स प्रेस करके ऑलवेज़ ये चीज़ का फोकस करो कि आप इमरजेंसी ब्रेकिंग दोनों इससे कर पाओ। एंड एक और बात है कि लेग्स नीचे रख के मत चलाया करो स्पीड में। जब आपका स्कूटी एक प्रॉपर स्पीड पे पहुंच जाता है तो लेग्स ऊपर रखो। इवन पिलियन पीछे बैठा है तभी भी उसको ये चीज़ बोलो कि नीचे लेग्स ना रखे, फुट पैड्स है उसके ऊपर लेग्स रखे। एंड बाकी ये है काउंटर स्टीयरिंग वाला चीज़, आप देख रहे हो स्कूटी एकदम झकास तरीके से काउंटर स्टीयरिंग कर लेता है। आपको थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करना है एंड सही तरीके से इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। सो बैलेंसिंग, वेट शिफ्टिंग, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को आपको ये समझना है। जब आप पिलियन के साथ जाओगे तो आपका माइलेज भी कम हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप पिलियन के साथ चलाओगे तो आपका स्कूटी को ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, ज़्यादा पावर देना है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका माइलेज कम हो जाएगा। अभी इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे बारिश में आप चलाओगे तो स्कूटी ग्रिप कम हो जाता है, स्कूटी जल्दी से स्लिप खा जाता है। थोड़ा सा संभाल के, अननेसेसरी ट्रैफिक में पुश मत करो। जब स्पेशली जब आपके साथ पिलियन है, पिलियन रहेगा, वेट थोड़ा सा इधर उधर गया, पिलियन डर गया, इधर उधर गया, एक्सीडेंट हो सकता है। फिर इसके बाद तीसरा चीज़ है कि कच्ची जगह से, ये तो पक्का रास्ता है, अगर कच्ची जगह है और वहाँ से आप निकल रहे हो तभी भी थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा स्लो स्पीड एंड सही तरीके से आपका स्कूटी चलाओ। ऑलवेज रियर ब्रेक है, यहाँ पे आपका हाथ रखो, क्योंकि जब आप रियर ब्रेक प्रेस करोगे आपका इंजन का पावर कट ऑफ हो जाता है एंड आपका स्कूटी आगे नहीं बढ़ता है। सो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।